मेरे भाइयों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। एक बार फिर आपका स्वागत है। जी हाँ, आपके जाने पहचाने प्रोग्राम में, जिसे अब तो आप भली भांति जानते ही हैं। जी हाँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपके अपने यस टीवी पर और साझा रेडियो 90.8 एफएम पर। भाई देखिए कि इस प्रोग्राम में जैसे कि मोटिवेशन की बातें मैं तो किया ही करता हूँ, आप भी मुझे बहुत सारी राय और सुझाव देकर भेजा करते हैं। अब एक हमारे श्रोता हैं और दर्शक भी हैं जिनका नाम है शिवराम जी। शिवराम साहब ने मुझे बहुत अच्छी बात कही। 75 की उम्र पार कर चुके हैं। वो कहते हैं कि जब भी मैं अपने घर से निकलता हूँ तो मेरी साइकिल की सवारी देखकर लोग मुझे मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि इस बुढ़े के पास में इतना पैसा है, लाखों करोड़ों रुपए, लेकिन आज भी वो साइकिल पे जाता है। शिवराम जी कहते हैं उनके हंसने पर मैं भी हंस देता हूँ, मैं क्या करूँ। आज से 50 साल पहले जब मैंने साइकिल खरीदी थी तो वो जमाना बहुत ही अलग था। तब गाड़ियां होती कहाँ थी सड़कों पर, बहुत कम गाड़ियां होती थी। किसी किसी के पास कार होती थी, और कौन सी कार होती थी, या तो एम्बेसडर और या फिर फिएट गाड़ी, और या तो फिर वो गाड़ी होती थी जो कि कॉन्टेसा और जो विदेशी गाड़ियां होती थी जो बड़े बड़े लोगों के पास होती थी। अदरवाइज जो सरकारी जो अच्छे पदों पर थे उनके पास या तो फिएट या तो फिर एम्बेसडर। लेकिन उस जमाने में साइकिल का होना किसी मर्सिडीज कार से कम नहीं था। साइकिल एक मर्सिडीज कार की तरह हुआ करती थी, बहुत महंगी भी लगती थी। और साइकिल कैसी, वो काले कलर की एटलस साइकिल जो सिंपल हुआ करती थी लेकिन बड़ी मजबूत हुआ करती थी। तो इन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मैं भी एक साइकिल लेना चाहता हूँ। पिताजी ने बहुत टाल मटोल की कि क्या करेगा, अरे तू ऐसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चला जा, बस जाती तो है। लेकिन उसने कहा नहीं पापा, मैं साइकिल लेना चाहता हूँ। यहाँ वहां से पैसे इकट्ठा करके वो जो 400-500 की साइकिल आया करती थी, उस समय तो 400-500 भी ऐसे हुआ करते थे जैसे कि कोई 50-60 हजार या लाख रुपए की बात हो। लेकिन वो जो साइकिल उन्होंने खरीदी तो खरीदने के बाद में उनको इतना गर्व महसूस हुआ कि मैं मर्सिडीज कार लेकर आया हूँ, एक बड़ी ही शानदार चमचमाती हुई साइकिल। वो 4-5 दिन तो उसको बस देखते ही रहते, निहारते रहते, और मोहल्ले वाले जितने आते कहते ओहो साइकिल ली है तुमने, कमाल है भाई, बहुत बड़ी बात है भाई, तुमने साइकिल ले ली। उनका रुतबा बढ़ गया, उनके मोहल्ले में उनका रुतबा बढ़ गया, भाई साइकिल है इनके पास में, वो भी एटलस की लेकर आए हैं। उसके बाद में जब वो अपनी पढ़ाई के लिए निकलते तो वो साइकिल पर जाते, बड़े शान से जाते, लोग मुड़ मुड़ कर देखा करते थे, क्या बात है साइकिल। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हफ्ते में एक बार संडे के दिन जब छुट्टी हुआ करती थी तो साइकिल के एक एक पुर्जे को खोलकर उसे तेल से साफ किया करते थे, उसके पुर्जों को ठीक किया करते थे, और उसके बाद में उस साइकिल को फिर से जोड़कर उसको बिल्कुल नई जैसी बनाते थे जैसे कि आज ही लेकर आए। और आज हम अगर बाइक और स्कूटर और कार निकालते हैं तो एक बार या 2 बार उसकी मेंटेनेंस कराने के बाद में हम देखते हैं कि कितनी धूल और मिट्टी उसके ऊपर चिपड़ी हुई है। आज हर एक के पास कार है, हर घर में 2-2 3-3 गाड़ियां खड़ी हैं, मोटरसाइकिल खड़े हैं, लेकिन साइकिल के लिए कोई जगह नहीं है। और अगर है तो हम हजारों रुपए देकर उसे जिम में चलाना पसंद करते हैं, लेकिन वैसे साइकिल चलाना नहीं पसंद करते, जबकि इससे एक्सरसाइज होती है, आपके पेट के ऊपर भी फर्क पड़ता है, अगर आपकी तोंद बहुत ज्यादा है, आपका खून का संचार भी अच्छा होता है, और पेट्रोल और डीजल के पैसे भी बचते हैं। लेकिन नहीं साहब, अब शिवराम जी कहते हैं कि मैं उसी साइकिल को इतने बरसों के बाद, 50-55 साल के बाद भी आज मैं लेकर निकलता हूँ। वो मेरा प्यार है उस साइकिल के लिए। लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि बुढ़े के पास में इतना पैसा है मगर आज भी वो साइकिल पे जाता है। बहनों भाइयों, कुछ चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी थी, अच्छी आज भी है, हम उसे समझते नहीं है। अगर समझ जाए तो ये दुनिया कितनी अच्छी राह पर चल निकले। आज हर कोई लूट खसोट और मारपीट पे तुला हुआ है। ये इसी चीज का नतीजा है कि हम लोग उस प्यार को भूल बैठे हैं। मेरे भाई, उस प्यार को जागृत कीजिए और इस प्रोग्राम को सुनते रहिए जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपके अपने यस टीवी पर और साझा रेडियो 90.8 एफएम पर। फिलहाल अभी के लिए नमस्ते।